अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल ख़ान। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में और एक और वीडियो के साथ जो कि है ब्रिक्स से रिलेटेड। और ये एक वीडियो सीरीज़ होगी सम काइंड ऑफ, जिसमें मैं पार्ट्स में डिवीज़न करके आप लोगों को ब्रिक्स की टोटल अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करूँगी। So here's my first video in which I am going to tell you about what is BRICS, and it is an introductory video to BRICS. So let's start the video. Now we are going to start with what is BRICS. BRICS क्या है? BRICS is a formal intergovernmental organization. एक intergovernmental organization है which is also formal. The major aim of BRICS is to create greater economic and geopolitical integration and coordination among member states. तो ब्रिक्स का सबसे अहम जो आप कह लें एम है वो ये है कि एक बड़ी सतह पे एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कराना चाह रहा है ब्रिक्स। और इसके पीछे क्या मकसद है ये हम अगले पॉइंट में देखते हैं। सो द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से ये फॉर्म किया गया है वो ये है कि फॉर्म्ड एज अ काउंटर बैलेंस टू द वेस्टर्न डोमिनेटेड इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। ये इनके काउंटर बैलेंस में फॉर्म किया गया है। कैसे कि आप लोग इस वक्त एक दुनिया को एक नज़र, अगर आप दुनिया पे एक नज़र दोहराएं तो आप लोगों को पता चलेगा कि जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इस वक्त वो IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं। और समहाउ इस तरीके से वेस्ट ने अपना वेस्ट का जो ये मकसद है पूरी दुनिया को डोमिनेट करने का, तो वो इसमें कामयाब हो रहा है IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो इस चक्कर में आके जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फर्दर जो है पुअर से पुअर कंट्रीज़ बनते जा रहे हैं। तो ये ब्रिक्स क्यों फॉर्म किया गया है? ये ब्रिक्स इसलिए फॉर्म किया गया है ताकि ये जो डोमिनेंसी है वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस की वो ख़त्म किया जाए या फिर इसको काउंटर बैलेंस किया जाए इस तरीके से ब्रिक्स के थ्रू। तो ये था छोटा सा ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ बेसिकली ब्रिक्स एंड व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन। ओके, now we will look at who use the acronym BRIC first. The acronym BRIC यानी कि Brazil, Russia, India and China was first used by Goldman Sachs economist Jim O'Neill. This is the person who used the BRIC acronym first. और ये इसने क्यों यूज़ किया इसके पीछे भी एक रीज़न है। As according to him, these four economies can dominate the global economy by 2050. According टू दिस इकोनॉमिस्ट, इसने ये कहा कि अगर ये चार इकोनॉमीज़ इंटीग्रेट की जाएं और ये अपने इकोनॉमिकली अपने ग्रोथ पे फोकस कर दें तो, और अगर ये ग्रोथ जो है ये मेंटेन रहे तो बाय 2050 दीज फोर इकोनॉमीज़ कैन डोमिनेट द ग्लोबल इकोनॉमी। नाउ वी विल लुक एट द की एजेंडा ऑफ द फर्स्ट समिट दैट हैपेंड इन 2009। जो पहली समिट हुई थी 2009 में ब्रिक की, उसमें ये एजेंडा डिसाइड हुआ था कि क्या करना है, मतलब ब्रिक्स का मकसद क्या होगा। तो उसमें ये कुछ मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं जो कि मेन पॉइंट्स थे उस मीटिंग के, उस समिट के, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि दुनिया को एक दफ़ा फिर से बदलना होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना होगा। उसके अलावा ग्लोबल नॉन इंटरवेंशनिज्म को प्रमोट करना होगा। एंड द लास्ट पॉइंट वाज, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि था अ न्यू ग्लोबल करेंसी एज एन अल्टरनेटिव टू द US डॉलर। ये डिसाइड हुआ था। ये तीन चीज़ें जो कि अभी जो हम ब्रिक को आजकल देख रहे हैं, समिट पे समिट हो रही हैं और इसके साथ साथ इसमें मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि दुनिया ऑलरेडी मल्टीपोलर हो रही है। इसके अलावा ये जो इनका एजेंडा है ग्लोबल नॉन इंटरवेंशनिज्म को प्रमोट करना, ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम IMF की डोमिनेंसी से निकलेंगे उतनी ही जल्दी हम एक ग्लोबल नॉन इंटरवेंशनिज्म सिस्टम के अंदर एंटर होंगे। और ये जो लास्ट
पॉइंट है जो कि एजेंडा मैंने इसमें लिखा है ग्लोबल करेंसी के बारे में एज एन ऑल्टरनेटिव टू द यूएस डॉलर। ये मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे अलग से वीडियो बनानी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस क्या है। इनिशियली इट वॉज कॉल्ड एज ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। जब इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स सिर्फ 4 थे और ये 4 इकोनॉमी पे ही फोकस था, जो कि 4 हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, तो इट वॉज कॉल्ड एज ब्रिक। Then, when South Africa joined it in 2011 and the acronym was changed to BRICS. Then what happened? जब साउथ अफ्रीका ने 2011 में इसको ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया एज फॉर साउथ अफ्रीका। देन नाउ, अब अगर हम आजकल की बात करें, नाउ इनफॉर्मल नेम ब्रिक्स प्लस इज समटाइम्स यूज टू एक्नॉलेज द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंशन। तो अब जैसे जैसे ब्रिक्स में और स्टेट्स मेंबर्स बनते जा रहे हैं, दैट इज़ वाई इसका नाम आजकल ब्रिक्स प्लस भी समटाइम्स हम देख रहे होते हैं कि आर्टिकल्स में या डिफरेंट चैनल्स पे ब्रिक्स प्लस भी यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो ब्रिक्स से रिलेटेड था। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं ब्रिक्स से रिलेटेड और आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी।